हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश कुमार। दोस्तों, सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल कि मेरे पास मैथमेटिक्स है, कौन कौन से कोर्सेज एंड कॉलेजेस है मेरे लिए और प्लेसमेंट वाइज अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन, वो एक बार पता चल जाए। क्योंकि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि यार मुझे इस कॉलेज के अंदर जाना है और ये वाला कोर्स करना है। तो भाई ये सारी की सारी जो आपकी कंफ्यूजन है वो आज क्लियर होने वाली है। साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज है जहां पर मैथमेटिक्स जरूरी है, कौन कौन सी कोर्सेज है जहां पर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, दे आर डूइंग सीयूटी 2025 प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके कलीग हैं, या जो भी कोई है जिससे भी जिसको भी आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने पेजेस पर, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को किस कॉलेज के साथ, एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको आईआईटी ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट भी कहा जाता है। जहां पर बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स दो ही ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज है। बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, बहुत ही तगड़ा पैकेज लगता है। लैंग्वेज आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज एसेंशियल डोमेन सब्जेक्ट प्लस टू अदर डोमेन। मतलब अगर आपके पास अकाउंटेंसी नहीं है तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं है तो अकाउंटेंसी होना चाहिए क्लास 12 के अंदर, और आप सीयूटी एग्जाम के अंदर भी उसके अंदर अपीयर हो। देखिए, चाहे आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट क्यों ना हो, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट, आपके पास मैथमेटिक्स अगर है क्लास 12 के अंदर तो आप बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर सकते हैं आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन। अगर अकाउंटेंसी है तो भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टू अदर डोमेन इन सीयूटी एग्जाम लिखा हुआ है। ये डोमेन और मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी आपके पास क्लास 12 के अंदर होना चाहिए। जो भी आप डोमेन के अंदर अपियर हो वो क्लास 12 के अंदर होने चाहिए। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस टू अदर डोमेन। डजेंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर। आपको इन इन सब्जेक्ट के अंदर अपियर होना है सीयूटी एग्जाम के अंदर, और डोमेन सब्जेक्ट भी वही होने चाहिए। और मैथमेटिक्स भी एक डोमेन सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो भी एक डोमेन सब्जेक्ट है। वही डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि आपके पास क्लास 12 के अंदर है या थे। ठीक है। अगर मैं इसके प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करूं तो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट निकल कर आते हैं। इसकी प्लेसमेंट सेल है जिसका नाम है दी प्लेसमेंट सेल। इसका नाम ही यही है, दी प्लेसमेंट सेल। तो इसके प्लेसमेंट सेल का नाम यही है। एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज, हाई पैकेज देखिए 35 लाख रुपए साल का। जब भी किसी कोर्स या कॉलेज की तरफ जाए, कोई भी कॉलेज आपने अगर मन पसंदीदा चुना है, उसका एवरेज पैकेज जरूर देखें कि यार कितने तक की उम्मीदें हैं। ठीक है, और कहां तक जा सकता है वो हाईएस्ट पैकेज से पता चलेगा। तो 12.73 लाख रुपए साल का हाईएस्ट एवरेज पैकेज देखा गया है, मतलब 1 लाख रुपए महीना से ज्यादा का पैकेज। इसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलती है आपको। हाईएस्ट स्टीपेंड देखो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में, जब भी इंटर्नशिप लगती है बच्चे की, तो यहाँ पर स्टीपेंड इसको बोला जाता है, महीने का 3,67,000 रुपए हाईएस्ट गया है, और एवरेज 88,120। मतलब बच्चे का या तो इंटर्नशिप लगेगा या परमानेंट प्लेसमेंट होगा, बच्चा कहीं ना कहीं फिक्स हो ही जाएगा। आप देखो 169 ऑफर्स दिए गए, अभी लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की 169 बच्चों को ऑफर्स दिए गए। और मैकेंसी और आपका बेन एंड कंपनी, ईएनवाई कंपनी, और आपका मदर डेयरी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेलॉइट, जो कि यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। बीकॉम ऑनर्स की बात करें, चाहे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें, सारे साल का पूरे का पूरा पूरा का पूरा कोर्स जो है, चाहे वो 3 का हो, 4 का हो, जितने का भी हो, आने वाले टाइम में भी, वो 87,000 प्लस इसकी फीस है। और ये ट्यूशन फीस है। ठीक है, हॉस्टल फीस जो है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें, अगला कॉलेज बहुत ही शानदार निकल कर आता है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट का हब माना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स रखते हैं, लीडरशिप स्किल रखते हैं, मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का ऑप्शन चुनना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आपके पास मैथमेटिक्स एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। आप देखिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीए एफआईए आप कर सकते हैं। और ये बीबीए कोई ऐसा वैसा नहीं है,
देखिए बीबीए आज के टाइम में 2 तरीके की बात होती है, या तो बीबीए आप बहुत ही टॉप कॉलेज से करो या फिर बीबीए किसी एवरेज कॉलेज से करो। जब इस तरीके के टॉप कॉलेज से करते हो तो आपके प्लेसमेंट 100% लगता है, आप 100% कहीं न कहीं बहुत अच्छी कंपनी में चिपक जाते हो भाई। अब इसके बाद बैचलर मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज, लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट ये चाहिए। और ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। ठीक है, लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट इसके अंदर अपियर होना है। मैथमेटिक्स आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की पहली शर्त है। अगर मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो आप कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस अदर डोमेन टू डोमेन इन द सीयूटी एग्जामिनेशन। मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि बीकॉम ऑनर्स अप्लाई कर रहा है, हमने देखा बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहा है, वो बीबीए एफआईए बीएमएस के लिए भी अप्लाई करेगा, बीबीई बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई करेगा, वो बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए भी अप्लाई करेगा। बहुत ही गजब के कोर्स है, और ये कॉलेजेस जो है मैं वही लेकर आया हूं जो टॉप कॉलेजेस है आपके लिए। ठीक है, इस समय आपके जो टॉप कॉलेजेस निकल कर आते हैं वो है। अगर मैं सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की प्लेसमेंट की बात करूं, प्लेसमेंट रिपोर्ट इस तरह से कुछ कहती है। इसकी प्लेसमेंट सेल का नाम है करियर डेवलपमेंट सेंटर। जैसे हिंदू कॉलेज की प्लेसमेंट का सेल का नाम है दिशा दिशा प्लेसमेंट सेल। अगर हम बात करें एसआरसीसी की तो दी प्लेसमेंट सेल। करियर डेवलपमेंट सेंटर जो है नाम है प्लेसमेंट सेल का, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की प्लेसमेंट सेल का। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज तो 44.5 लाख रुपए साल का निकल कर आता है, लेकिन एवरेज पैकेज भी बहुत शानदार है, 11.12 लाख रुपए साल। एवरेज पैकेज जरूर देखना जब भी आप किसी कॉलेज को चुनोगे। कुछ बच्चों के परमानेंट प्लेसमेंट लगते हैं, कुछ बच्चों की स्टाइपेंड जाता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में हाईएस्ट स्टाइपेंड देखिए 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए साल का, मंथ का, सॉरी एलपीएम मतलब लाख पर मंथ। एवरेज स्टाइपेंड 70 टू 80 केपीएम मतलब 70 से 80 हजार रुपए मंथ का। टोटल ऑफर्स अभी हाल ही में जो प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 250 बच्चों को ऑफर दिए गए, 250 बच्चों की जॉब लगी। और वही मैकेंसी, ईएनवाई, गूगल, डेलॉइट, बेन एंड कंपनी, ये कंपनी है जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती है। आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार एक और कॉलेज निकल कर आता है, सीआईसी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, बीटेक आईटी एंड एमआई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज बीइंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो कि आपको कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हुए भी बीटेक का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। आईटी एंड एमआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन में आप कर सकते हैं। आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग या फिर बैक एंड डेवलपर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वही बीटेक आईटी एंड एमआई कोर्स आपके लिए बना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप ह्यूमैनिटीज से, कॉमर्स से, साइंस से हो, आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 12 में होना चाहिए। मतलब अगर एक ऐसा बच्चा है अभी तक जो मैंने बात करी है उसके पास मैथमेटिक्स है, वो बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबीई और बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस और बीटेक आईटी एंड एमआई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जरूर अप्लाई करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का यह नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेस्ट आरओआई यूनिवर्सिटी है, कम फीस के अंदर ज्यादा प्लेसमेंट आपको देती है। लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट चाहिए भाई सीयूटी एग्जाम के अंदर। ठीक है, मतलब सीयूटी एग्जाम के अंदर इनमें अपियर हो जाओ और देखो कितने सारे कोर्स एंड कॉलेज के ऑप्शन आपके सामने खुलकर आते हैं। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट सेल का बात करूं, पहले तो ये यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है, 75,000 प्लस इसकी टोटल फी है। ट्यूशन फी की अगर मैं बात करूं आईटी एनएमआई की, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पैकेज 31 लाख रुपए साल, लेकिन एवरेज पैकेज भी कोई इतना बुरा नहीं है, 6 से 7 लाख रुपए साल, मतलब काफी अच्छा जाता है। अगर 50,000, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए महीना की नौकरी बच्चे की स्टार्टिंग में लग जाती है एज अ फ्रेशर। इसकी कोई अपनी प्लेसमेंट सेल नहीं है, लेकिन हाँ दिस इंस्टीट्यूट हैज टाई अप विद वेरियस कंपनीज जहां पर बच्चे जाते हैं यहां से ग्रेजुएशन करने के बाद फॉर द इंटरव्यू पर्पस, फॉर द प्लेसमेंट पर्पस। और इसका टाई अप अलग अलग प्लेसमेंट सेल के साथ भी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, जहां पर कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए और इसके बच्चे उस प्लेसमेंट सेल के पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ काफी अच्छा नाम है कॉलेज का। इसके बाद कुछ अदर कोर्सेज जहां पर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, ये भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। हो सकता है कि वो बच्चे भी हो जो मैथमेटिक्स नहीं है या फिर मैथमेटिक्स भी है लेकिन और भी कोर्सेज अपने बैकअप ऑप्शन में रख सकते हैं। ये यहां तक तो मैंने अभी बताया सारे सारे वो कोर्सेज जो कि आपको रखने ही रखने हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो कि अब आप एज अ बैकअप ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं जहां पर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरीके के कोर्सेज आप अपने पास रख सकते हैं ऑप्शन में।
फील्ड ऑफ जर्नलिज्म के अंदर जाना चाहते हैं, आर्टिकल राइटिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, मल्टीमीडिया के अंदर, इस तरीके के एनिमेटर आप बनना चाहते हैं, एडिटिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो जर्नलिज्म आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म आप कर सकते हैं। इसके बाद टाइप 3, जो कि बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 साल का भी प्रोवाइड कर देती है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। फिर आपको आता है परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्स। आप ऐसे स्टूडेंट हैं, सिंगर, डांसर, ऑथर, मतलब वाला राइटर जो मूवीज वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो सिंगर, आपका डांसर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस तरह की फील्ड के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स आपके लिए बना है। परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्स भी आपको अपने ऑप्शन में रखना चाहिए। ये कोर्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। अभी तक जो बताए थे मैंने, यहां तक आपको रखने ही रखने हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये अपने बैकअप ऑप्शन में जरूर रखिएगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स किस और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किसी और बारे में आपको कंफ्यूजन है, तो मैं और मेरी टीम कमेंट सेक्शन देखते हैं और हम रिप्लाई जरूर करेंगे। 7676564400 इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर फर्दर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच।